इस कोर्स के अंदर मैं आपको वो सब कुछ सिखाने वाला हूँ, यानी कि स्कूल या बाकी हमारी ज़िंदगी के निज़ाम के अंदर में से हमें ये बातें नहीं सिखाई जाती। जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी में आगे जाते हैं, मैट्रिक एफएससी या जब कॉलेज वगैरह से बाहर यूनिवर्सिटी से निकल आ जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि लाइफ में मुझसे कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हो चुकी हैं। आप 9 to 5 को लेकर हमेशा के लिए भाग रहे होंगे और आप ये सोचते होंगे कि इस साल मेरे हालात बेहतर होंगे, अगले महीने, और अपने बच्चों से, अपने वाइफ से, अपने वालिदैन से भी ये कह रहे होंगे कि मेरे हालात अभी बेहतर अभी, लेकिन मरने दम तक आपके हालात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। अगर आप नहीं जानते फाइनेंशियल के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में, या लोग अमीर किस तरह से बनते हैं, किस तरह से मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट की जाती हैं, पैसिव इनकम क्या है, तो यकीन माने आप अपनी ज़िंदगी में कहीं पर भी ग्रो नहीं कर सकते और आप उन गरीब लोगों वाली उन आदत में भी आएंगे। यानी कि गरीब लोग पैसा कहाँ खर्च करते हैं, अमीर कहाँ खर्च करते हैं। गरीब लोग नेटफ्लिक्स, अपने आईफोन के ऊपर, अपनी लग्जरी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर फालतू अपना वक्त ज़ाया कर रहे होंगे, लेकिन मिलियनेयर लोग अपना वक्त इन चीज़ों में तबाह नहीं करते जो हम करते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग करते हैं। और फिर शिकवे शिकायतें हमारी होती है और फिर यही लोग अमीर लोगों को गालियां देते हैं। हालांकि गलती आपकी अपनी खुद की होती है, तो उसमें फिर किसी दूसरे को इल्ज़ाम ठहराना ये कौन सी बात हो गई। अभी हम सीखते हैं चंद टिप्स मैं आपके साथ इसी वीडियो में भी शेयर करने वाला हूँ, इसे भी अपने पास नोट कर लीजिएगा। सेट फाइनेंशियल गोल। हमेशा याद रखिएगा कि आपको अपना एक फाइनेंशियल गोल लाजमी सेट करना होगा। वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो सकता है, शॉर्ट टर्म के हवाले से भी हो सकता है। अगर आप 9 to 5 में हैं तो आपको किस तरह से अपना फाइनेंशियल गोल सेट करना चाहिए, और जब आप एक टाइम काम कर रहे हैं एक ही साइड पर, दूसरी तरफ से आपका बिजनेस होगा, तो आप दोनों गोल को पहचान पाएंगे कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है और शॉर्ट टर्म गोल क्या है। तो इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, क्रिएट अ बजट। आपको बजट क्रिएट करनी होगी कि मैं पैसे कितने कमा रहा हूँ, मेरे घर के अखराजात कितने हैं और कितने पैसे मेरे महीने में बचत हो सकते हैं, यानी मैं कितनी बचत कर सकता हूँ और कितने पैसे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आपको ज़रूर समझना होगा। आप इस बात को याद रखिए कि आप पैसे कमाएंगे, लेकिन उन पैसों को कभी भी अपने ख्वाहिशात के ऊपर खर्च मत कीजिएगा। पैसे को सेविंग प्लस उसको इन्वेस्ट करने के बारे में आपको ज़रूर सोचना होगा और आपको ज़रूर सीखना होगा। नंबर 3, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। हमेशा याद रख लीजिएगा कि हालात का कुछ भी भरोसा नहीं होता। आप बीमार भी पड़ सकते हैं, आपके साथ बहुत सारे हादसा भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं और आपके बच्चे भी हैं। यानी आपको सीखना होगा कि उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कितनी बजट मेरे पास होनी चाहिए। आप जॉबलेस भी हो सकते हैं, यानी कि आपके पास 6 मंथ का कोई ना कोई बजट लाजमी होना चाहिए, चाहे आपके ऊपर से कुछ भी कंडीशन आ जाए। हमारा भरोसा अपने रब के ऊपर होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा कि हमारे वो ईमान तो नहीं है जो अल्लाह के करीब लोग हैं, या उसके उलिया के राम हैं, या जो असहाबा के राम हुआ करते थे, उसी तरह के हमारे ईमान तो है ही नहीं। तो फिर हमारे ईमान के सलब होने के भी ख़तरात होते हैं, हम फिर उल्टे सीधे बातें करना शुरू कर देते हैं। आपको लाजमी इस बात के बारे में सोचना होगा कि अपने लिए लाजमी ऐसे 6 मंथ के लिए सेविंग लाजमी रख लीजिए, ताकि इमरजेंसी के वक्त आपको किसी के सामने हाथ ना पिलाना पड़े। नंबर 4, पे ऑफ हाई इंटरेस्ट डेट। आपको बंद करना होगा बड़े सतह के ऊपर से अपने उधार को चुकाना। कभी भी अपनी ख्वाहिशात के लिए गाड़ी मत लीजिएगा, कभी भी अपनी ख्वाहिशात के लिए बड़ा घर मत लीजिएगा। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपए हैं या 50 लाख रुपए हैं, आप उसके ऊपर घर खरीद सकते हैं, तो आपको घर खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप रेंट पर रहें। आप कोशिश करें कि उन पैसों को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें। 5 लाख इन्वेस्ट करें, 25 को बैक साइड पे रखें। 1 लाख इन्वेस्ट करें, 29 लाख को बैक साइड पे रखें। याद रखिए, उसी तरह से जब आपके पैसे बढ़ते हैं, जब वो करोड़ों में चले जाते हैं, अगर आप फिर अपना घर खरीदते हैं, अपना गाड़ी खरीदते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। अपने लोगों को दिखावे के लिए, ख़ुद को ज़लील करने के लिए कभी भी बड़े यानी कि इस तरह के उधार मत लीजिएगा। अगर आपके ऊपर उधार है भी, आपके पास पैसे आ रहे हैं, सबसे पहले अपने तमाम तर उधार को ख़त्म कर लीजिए। नंबर 5, इन्वेस्ट वाइजली, एजुकेट योरसेल्फ। अपने आप के ऊपर से इन्वेस्ट किया करें, नए स्किल सीख जाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सीख जाएं, और स्टॉक में कहाँ से किस तरह से इन्वेस्ट की जाती हैं, म्यूचुअल फंड क्या है। इस तरह से बहुत सारे, जैसे रियल एस्टेट हुआ, बहुत सारे ऐसे मौके आपको मिलते हैं कि वहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और चंद सालों के बाद, या 15 साल 20 साल, हमेशा के लिए थोड़े पैसे, यानी कि 1000 अगर आपके पास है तो उससे कहीं स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, खुद सीख जाए, किसी कहीं से कोर्स कर लीजिए।
म्यूचुअल फंड के बारे में सीख जाए और आप थोड़े थोड़े पैसे करके वहीं पर अपने पैसे इन्वेस्ट करते जाए। अगर आप सेव करते बैंक में, अगर इस साल आपके पास 1 लाख रुपए हैं और अगले साल वो 1 लाख रुपए वहीं पर पड़े रहें, तो वो 1 लाख की कीमत 20,000 तक आ सकती है। लेकिन अगर आप उसी 1 लाख को या उसमें से 10-10 हज़ार भी कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, तो अगले साल पे उसकी जो कीमत होगी वो शायद 2 से 3 लाख तक पहुंच गई होगी। और इस तरह से अपने पैसों को हमेशा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते रहें और उसके लिए नए नए स्किल सीखते जाए। नंबर 6, कंटिन्यूसली एजुकेट योरसेल्फ। यहीं पर भी मैंने आपको ये बात बता दी कि हमेशा अपने आप को एजुकेट करते रहें, नए स्किल सीखते जाएं। पुराने स्किल के साथ या पुराने 10 साल तजर्बात के साथ अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भाई आप फेल ही होंगे। आप हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते होंगे, आपके पास पैसे नहीं आ सकते, आप हमेशा काम करते रहेंगे, आपके पास कभी भी ऐसी आज़ादी नहीं होगी। अगर आप 2 महीने के लिए कहीं घूमने चले जाएं तो आपको ये डर लग रहा, मेरे घर के अखराजात, बिल मुझे पे करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए आपने आपको एजुकेट करना, तभी जाके ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाएगी। और मैं आपको इस कोर्स में खुशामदीद भी कहता हूँ, आप लकी इंसान हैं, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। नंबर 7, डेवलप मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम। हमेशा के लिए एक इनकम स्ट्रीम के ऊपर कभी भी यानी भरोसा मत कीजिएगा। फॉर एग्जांपल 2 से 3-4 गिलासों में पानी भरा पड़ा हुआ है, अगर आप एक गिलास को गिरा देते तो अगले गिलास में पानी होगी, फिर उसको गिरा देंगे तो दूसरे तीसरे, इस तरह अगर आपके चंद इस तरह यानी कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम मौजूद हो, ऐसे कोई बिजनेस चीज़ हो या कुछ ऐसा आप कर रहे हो कि आपके पास कहीं 3-4 तरीके से पैसे आ रहे हैं, तो आपको मरने दम तक पैसों के लिए काम नहीं करना होगा, आप खुद अपने यानी कि पैसा आपके लिए काम कर रहा होगा। तो उसके लिए भी एक बात है कि आपको खुद को एजुकेट करना होगा, आपको उस हिसाब से बुक स्टडी करने होंगे, आपको सेमिनार अटेंड करने होंगे। ये बात मैं पिछली दफ़ा बोल चुका हूँ, इसी बार में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने आपको एजुकेट करना होगा, अपने आप के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत आ सकती है। रेगुलरली रिव्यू योर फाइनेंशियल प्लान। रेगुलर के हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल प्लान को यानी रिव्यू करते जाए। इस महीने मैंने कितना खर्चा किया, इस हफ्ते कितना खर्चा हुआ, मैं कितना बचत कर सकता हूँ, कितना मार्केट में दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं से 70,000 या 1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं और आपके पैसे यानी 40,000 रुपये खर्च हो जाते हैं और आपके पास 60,000 रुपये बचत आ रहे हैं, या 60 ना हो तो 60 खर्च करते हैं, 40,000 बचत आपके पास आ रही, तो आपको मज़ीद इन पैसों को जो आप 60,000 खर्च करते हैं, आपको इससे कम में गुजारा करना होगा। उन पैसे को जो आपके पास बचत आ रहे, या तो आप उसे सेव कर लीजिए या किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कीजिए या अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। तो यकीन मानिए आपको अपनी ज़िंदगी में मिलियनेयर बनने से किसी का बाप भी नहीं रुकवा सकता। और इस तरह से आपने किसी एक वीडियो को भी कभी मिस नहीं करना। और ये मिलियनेयर बनना कोई एक दिन का खेल नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा और आपको इसी तरह से कुछ ऐसे बातों के बारे में सोचना होगा या कुछ ऐसा सीखना होगा कि वो लॉन्ग टर्म के लिए हो और आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत होगी, तभी जाके ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो।